करें और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, विचारों की शुद्धता जीवन महकाती है, एक साधारण मनुष्य को महान बनाती है। दोस्तों, हमारे जीवन का भी प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, और हमारे विचारों को दिशा मिलती है हमारे दृष्टिकोण से। विचारों को शुद्ध बनाने के लिए हमारे दृष्टिकोण का सही होना बहुत आवश्यक है, जो कि संभव है जीवन के बारे में सही समझ और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से। आज इसी पर बातचीत करते हैं आदरणीय रानी दीदी जी से प्रश्न उत्तर के माध्यम से। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए मुख्य श्रीमत क्या है? बाबा ने कहा है हम ब्राह्मणों के लिए श्रीमत है पहला पवित्रता। हमें पवित्रता जीवन में धारण हो, पांचों ही विकारों से मुक्त हो, ऐसा पवित्र आत्मा बनकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख भी है, वहाँ शांति भी है। ऐसी पवित्रता और सुख शांति संपन्न मैं आत्मा हूँ, ये हमेशा याद रखना है। ये हमेशा शक्तिशाली बना के रखेगी। इस प्रकार से ये योग, ये परमात्मा की याद, ये परमात्म शक्ति का आधार, आत्म स्वरूप की स्मृति और परमात्मा के हम बच्चे हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर है, वो हमारी पालना कर रहे हैं, हर रोज पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से बाबा की महिमा दिन भर गाते रहें। दीदी जी, मुरली हम ब्राह्मण आत्माएं रोज सुनते हैं, तो ज्ञान मुरली सुनते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? मुरली सुनते समय हमको बाबा दिखाई देना चाहिए। हमको ऐसा लगे कि बाबा सामने बैठे हैं, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, और उनके द्वारा शिव बाबा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। हमने बाबा को साकार में देखा है, हमने बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनी है और बहुत बहुत शक्तियां प्राप्त की हैं। स्वयं भगवान वो डायरेक्ट मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मेरे अंदर शक्तियां भर रहे हैं, मेरे अंदर गुण भर रहे हैं, मेरे अंदर ज्ञान भर रहे हैं। ऐसी अनुभूति करने से मुरली सुनते समय बहुत आनंद का अनुभव होगा, बहुत सुख का अनुभव होगा, बहुत शक्ति का अनुभव होगा। ऐसा अनुभव मुरली सुनते समय करना है। दीदी जी, संगठन और वातावरण के सहयोग से उठती कला का अनुभव करना अलग बात है, पर सदा उठती कला का अनुभव करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? उड़ती कला में तो तभी जा सकते हैं जहाँ है वहां से बुद्धि हट जाए। यहाँ है माना देह भान में है, इस देह यहाँ है और मैं आत्मा अपने बाबा के पास जा रही हूँ। बिल्कुल लाइट माइट फुल होकर मैं बाबा के पास जा रही हूँ। मैं बाबा का अनमोल रतन हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। इस प्रकार की अनुभूति होने से हम बाबा की बहुत समीपता का अनुभव कर सकते हैं। हमको बार बार बाबा ही दिखाई देता रहे, बाबा ही हमको पढ़ा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती रहे। दीदी जी, ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले का विशेष महत्व है, पर इस समय आलस और सुस्ती हमें परमात्म मिलन का अनुभव करने से वंचित कर देता है। तो अमृत वेले आलस्य और सुस्ती को कैसे भगाएं? अमृत वेले जब उठें, पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करें और मुंह हाथ धोकर अच्छी तरह फ्रेश होकर जब हम बाबा की याद में बैठेंगे तो सुस्ती नहीं आएगी, वो नींद भाग जाएगी। और बाबा के द्वारा वो अमृत वेले एक वरदान ले लें, शक्तियाँ ले लें, वो पावर हमको मिल जाए तो अमृत वेले हम पावरफुल बन जाएं। वही समय है पावरफुल बनने का, वरदान लेने का, शक्तियाँ लेने का, वही समय है। तो ऐसी अनुभूति होगी तो सारा दिन औरों को भी वो शक्तियाँ बांटते रहेंगे, वरदान देते रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे। दीदी जी, ज्ञान में चल रहे हैं, पर कई बार माया से फिर भी हार हो जाते हैं।
तो माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? माया पर संपूर्ण विजयी होने के लिए बाबा के बहुत समीप आ जाएं। बाबा की, मैं बाबा का, बाबा मेरा, माया याद ही ना रहे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा के गुण याद करते रहें, अपने अंदर शक्तियां भरते रहें, तो ये अनुभव नहीं होगा कि माया से युद्ध कर रहे हैं, हम माया से लड़ रहे हैं। ये अनुभव नहीं होगा। बाबा की समीपता का अनुभव होगा, प्यार का अनुभव होगा, शक्तियों का अनुभव होगा, कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, बल भर जाएगा, औरों को भी वो बल मिलेगा। तब अनुभव होगा कि हम माया जीत बने हैं। ऐसे माया जीत ही जगत जीत बन सकते हैं। दीदी जी, आपने अपना प्रेशियस टाइम हम सभी के लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। Thank you.